राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में कमी को देखते हुए अब रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने की संभावना नहीं है। कोरोना के मामले में कमी होने के चलते सरकार कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगी। वहीं हाईकोर्ट के पूछे जाने पर दिल्ली सरकार ने कहा कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए कुछ नई पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.7 रही। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके सुबह 4:05 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली के सटे गाजियाबाद को बताया जा रहा है। फिलहाल किसी क्षति के होने की सूचना नहीं है। बिहार सरकार ने निजी लैब में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट की कीमत 1500 से घटाकर 800 तय कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक घर से सैंपल लिए जाने पर 300 का अतिरिक्त चार्ज अदा करना होगा। वहीं रैपिड एंटीजन किट से कोविड-19 जांच 250 में होगी। बता दें, बिहार में कोविड-19 के 5359 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु में मंगलवार को समुद्री तट के पास अरब सागर में एक नाव पलट जाने से 2 मछुआरे डूब गए, जबकि 4 लापता हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय 22 मछुआरे नाव पर सवार थे, जिनमें से 16 लोगों को बचा लिया गया है। फिलहाल स्थानीय मछुआरों और तट रक्षकों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बुधवार की सुबह भीषण हादसे की जानकारी मिली है। रेत से लदा ट्रक स्कॉर्पियो कार पर पलटने से कार के ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिला अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक का टायर फट गया था, जिसके चलते वह पलटा और घटना के वक्त कार सड़क पर खड़ी थी। फिलहाल आगे की जांच जारी है। बुधवार को लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय में बेल बजाकर इसकी लिस्टिंग की। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, कोरोना के समय में लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के नगर पालिका बॉन्ड की लिस्टिंग के साथ आत्मनिर्भर लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 7वें दिन उग्र हो गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स गिरा दिए। वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को चिल्ला बॉर्डर की ओर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर वार्ता होगी। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पिछले साल दिसंबर में ही कोरोना वायरस फैलने लगा था। रिपोर्ट के अनुसार इसके कुछ समय बाद वायरस चीन में पाया गया और 1 महीने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन को पहला मामला मिला। सीडीसी ने अमेरिकन रेड क्रॉस के कलेक्ट किए गए 7,389 ब्लड सैंपल का अध्ययन किया। इनमें से 106 में संक्रमण पाया गया। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसा मुमकिन है कि SARS-CoV-2 अमेरिका में पिछले साल दिसंबर में आ गया था, जबकि अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि यह यहाँ बाद में पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए मंगलवार को दुआरे सरकार नाम से एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया है। दुआरे सरकार का उद्देश्य राज्य सरकार की 11 योजनाओं को जनता तक लाना है, जिनमें स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, जय जौहर और कन्याश्री, एक नगद अंतरण योजना जिसका उद्देश्य स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाना और उनकी जल्द शादी को रोकना है। तेलुगु देशम पार्टी के विधायक बुधवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा से बाहर चले गए और आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार रेत खनन माफियाओं को प्रोत्साहित कर रही है। टीडीपी विधायक और एमएलसी ने आज सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के पास प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से मुफ्त बालू नीति लागू करने की मांग की। कल आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर तमिनमनी सीताराम ने टीडीपी के 15 विधायकों को सदन में बेलगाम व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया। विधायकों के निलंबन के बाद चंद्रबाबू नायडू विधानसभा से बाहर चले गए।